करण के साथ जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि करण एक ऐसी विपदा में फंस गया था जिसे उस विपदा से निकालने वाला शायद कोई था ही नहीं। लेकिन भगवान हनुमान जी ने उस पर अपनी ऐसी कृपा बनाई। आज अगर करण किसी के सर पर हाथ रख दे तो उसके पास से भूत प्रेत इस तरह से भागते हैं जैसे गधे के सर से सींग। दोस्तों, कई लोगों का ये सवाल भी होता है, क्या हनुमान चालीसा में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि वो भूत प्रेतों को नियंत्रित कर सकता है, भूत प्रेतों को हमारे पास से भगा सकता है? मेरा मानना जो है वो मैं कहूँगा कि हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है कि जहाँ तक हनुमान चालीसा चल रही है, जहाँ तक उसकी आवाज़ पहुँच रही है, उसके आसपास भूत प्रेत पिशाच ऐसी चीज़ भटक ही नहीं सकती। क्योंकि हनुमान जी को एक वरदान है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुझावे। हनुमान जी जब अपना नाम सुझाते हैं, जब हनुमान जी का नाम चारों तरफ गूंजने लगता है, तो भूत पिशाच इन सब चीज़ों की, मैं एक वर्ड यूज़ करूँ जो काफ़ी इसके लिए परफेक्ट होगा, भूत प्रेतों की औकात नहीं होती उस जगह के आसपास तक आने की। वो बेबस हो जाते हैं, वो मजबूर हो जाते हैं वहाँ से जाने के लिए, वहाँ से भागने के लिए। ऐसी एक छोटी सी स्टोरी जानेंगे जिसमें एक हनुमान जी का काफ़ी बड़ा सा चमत्कार देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि हनुमान जी की एक ऐसी शक्ति है, हनुमान जी की एक ऐसी ये पाठ्यकला है, ये एक ऐसा पाठ है जिससे कि भूत प्रेत और भी कई चीज़ों का निवारण हो सकता है। आप अगर अपनी ज़िंदगी में किसी तरह की भी समस्या से जूझ रहे हैं, किसी भी तरह की समस्या में ग्रस्त हैं, तो मैं कहूँगा आप ज़्यादा नहीं 10 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करके देखिएगा। आपके मन को, आपके तन को, आपके दिमाग को इतना ज़्यादा रिलैक्स फील मिलेगा, इतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस फील होगा कि आप आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। आपको फिर पीछे मुड़ के देखने की कोई ज़रूरत है नहीं। कहानी की ओर बढ़ते हैं, जानते हैं कि क्या हुआ करण के साथ और किस तरह उसे हनुमान जी का इतना बड़ा आशीर्वाद मिला। हाँ, मैं इसे आशीर्वाद ही कहूँगा। जिस लड़के को पाठ पूजा में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, पाठ पूजा में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, आज वही लड़का हनुमान जी की इतनी तगड़ी भक्ति करता है, इतना दिल से मानता है कि उसका ये मानना है कि हनुमान जी के बिना मैं कुछ हूँ ही नहीं। जब तक लाखों बार दिन में हनुमान जी का नाम नहीं ले लूँगा तब तक मेरा दिन पूरा नहीं होगा। जैसे लोग एक बार खाना खाते हैं, 2 बार खाना खाते हैं, उनका दिन पूरा होता है ना, उसी तरह से वो जब हनुमान जी का नाम लेता है ना, उसका दिन तब पूरा होता है। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, ऐसे किस्से कहानी आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ मुझे आप सभी में से कुछ लोग सुनाते हैं, जो मैं अपनी आवाज़ में नरेट करके आप सभी लोगों तक पहुँचाता हूँ। अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। इस चैनल पर इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहती हैं। दोस्तों, हमारा वीडियोस बनाने का एक ही मोटिव रहता है, एक ही टारगेट रहता है कि किसी की गलती किसी के लिए सीख बन जाए। जब लोगों के साथ ये विपदाएं, जब लोगों के साथ ये घटनाएं होने लगती है तो उन्हें समझ नहीं आता कि हमें आखिर आगे करना क्या है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो से किसी की हेल्प हो सके तो हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे, बहुत ज़्यादा धन्य हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। बढ़ते हैं कहानी की ओर और जानते हैं करण की ये छोटी सी स्टोरी। करण एक छोटी सी फैमिली का हिस्सा है जहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है। लेकिन करण के साथ बचपन से एक प्रॉब्लम है कि उसे भूत प्रेत बहुत जल्दी पोजेस कर लेते हैं। किसी किसी का ऑरा इतना ज़्यादा बड़ा होता है, किसी किसी का ऑरा इतना ज़्यादा हल्का होता है कि भूत प्रेत उसे आसानी से अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। और कईयों का इतना मजबूत होता है कि भूत प्रेत को झुंड के अंदर से होके आ जाए, फिर भी भूत प्रेत उसको छू तक नहीं पाते हैं। तो अब करण का ओहरा कमज़ोर मान लो, या फिर उसका भगवानों पर विश्वास कमज़ोर मान लो, या फिर किसी भी तरीके से उसके साथ ये प्रॉब्लम थी कि भूत प्रेत उसके पास जल्दी आ जाते थे।
करण को बचपन से ये बोला गया था कि आप हनुमान जी की भक्ति में ध्यान लगाइए, क्योंकि भूत प्रेतों की जब ये विपदा आ खड़ी होती है तो हनुमान जी से अच्छा रास्ता शायद ही कोई और दिखाई देगा। क्योंकि जो हनुमान जी के नाम के अंदर, जो हनुमान जी की एक ऊर्जा के अंदर पावर है ना, वो शायद कहीं नहीं मिल सकती। क्योंकि जब हम हनुमान जी का पाठ करते हैं ना बैठकर, तो हमें ये फील होता है कि आपने देखा होगा, कई नाटकों में भी देखा होगा या फिर कई तपस्वियों को तपस्वी करते हुए देखा होगा। जब वो तपस्या करते हैं तो उनके चारों तरफ एक एनर्जी फील बन जाती है, एक एनर्जी का गोला बन जाता है जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम इंटर नहीं हो सकती। उसी तरह से जब हनुमान चालीसा का हम पाठ करते हैं या फिर हनुमान जी के किसी भी कर्म का हम पाठ करते हैं तो हमारे चारों तरफ भी एक ऐसा ही ऑरा बन जाता है, एक ऐसी एनर्जी शील्ड बन जाती है जिसे कोई ऐसी शक्ति पार नहीं कर सकती, और ये शील्ड हमारे साथ हमेशा बनी रहती है। अब करण जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, जैसे जैसे उसमें दिमाग आते जा रहा था, उसको ये सब चीज़ दिखाई भी देने लगी थी, उसको ये सब चीज़ महसूस होने लगी थी, उससे बात करने लगी थी, हर जगह उसको परेशान करने लगी थी। करण ने आखिर में हार मानकर भगवान हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करा। हनुमान चालीसा का जब करण ने पाठ करना शुरू करा तो उसे पता चला कि हनुमान चालीसा के साथ साथ बजरंग बाण, बजरंग और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनका मैं नाम यहाँ पे ले दूंगा तो काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हो सकती है। बाकी दो चीज़ों को मैं बता दूं, आप अगर बजरंग बाण और बजरंगबली की हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपके दुख, यार फिर आपको ज़िंदगी में दुख कहने की ज़रूरत है ही नहीं। कोई आपसे पूछेगा ना कि कभी दुखी हुए थे, तो आप ये बता सकते हैं कि जब से मैंने हनुमान चालीसा या फिर हनुमान बाण पढ़ना शुरू करा है उसके बाद से अभी तक मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। तो करण इसी तरह की करने लगता है तो उसे बालाजी के बारे में पता चलता है। बालाजी आपने सुना ही होगा कि भूत प्रेत उतारने के लिए एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग जाते हैं कई आत्माओं के साथ हैं और आते अपने शरीर के साथ हैं। इसी तरह से बालाजी के बारे में पता चला, काफ़ी बार बालाजी भी गया, जिसके बाद वो करण भूतों को देख सकता था, महसूस कर सकता था, उनसे बात कर सकता था। जिसके बाद करण ने ये सोचा कि अगर जब मैं इतना कुछ कर ही सकता हूँ, हनुमान जी की जब इतनी कृपा हो ही गई है मुझ पे, तो मैं किसी के ऊपर मतलब इसी तरह से कुछ हाथ रखूँ। तो एक लड़का था, उसे अपना शिष्य बनाया। एक दिन करण के पास ऐसे ही एक लेडीज़ भटकती हुई आई जिनका नाम ममता था। ये इसका नाम भी मेंशन है हमारी स्टोरी में, जिनका नाम ममता था। वो बहुत परेशान थी आत्माओं से, उसके घर प्रॉब्लम काफ़ी सारी ज़्यादा उसे दिक्कत थी। जब करण ने उसके सर पे हाथ रखा तो ममता का पूरे अपने परिवार से जिससे वो मिली सबको ये बताना था कि मुझे खुद लगा कि मेरे सर से किसी ने इस तरह से बोझ पकड़कर खींच लिया हो। करण का हाथ आज के समय पे भी इतना पावरफुल है। करण आज भी लोगों की समस्याएं हल करता है, आज भी भूत प्रेतों की विपदा को टालता है, आज भी इन सब चीज़ों में विश्वास करता है और आज भी हनुमान चालीसा का पाठ करता है। करण आज जिसके सर पे हाथ रख दे उसके आसपास भूत प्रेत तहात जिंदगी नहीं भटक सकते। दोस्तों, ये है हनुमान चालीसा की, हनुमान जी की पावर। हनुमान जी जिस पे अपनी कृपा दृष्टि बना सकते हैं ना, अगर उस पर बना देते हैं तो भाई ज़िंदगी अपरंपार हो जाती है। आज की कहानी में खैर इतना ही था। नमस्कार, जय भोलेनाथ। कैसी लगी स्टोरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको कोई सवाल है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। आपके पास कोई स्टोरी है तो वो भेजिए, हम अपनी आवाज़ में उसे नरेट जरूर करके आप लोगों तक पहुँचाएँगे। हमारी नेक्स्ट स्टोरी क्या पता आप ही के अकॉर्डिंग बन रही हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।